बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में एक तो हम सरसरी सा जायज़ा लेंगे कि बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी क्या है, बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और उसके बाद बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का दौरानिया कितना होता है, बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का मेरिट क्या होता है पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में, मेरिट मीन्स कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना और मिनिमम कितना। उसके बाद हम बात करेंगे बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जो फ़ी क्राइटेरिया है वो क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे जो मेन हमारा आज का टॉपिक है इस वीडियो का कि बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, कितने सेमेस्टर हैं और कौन से सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, कंप्लीट कितने सब्जेक्ट हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के बाद जो इनका पे पैकेज वगैरह वो क्या हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने कंप्लीटली डिस्कस किया था कि बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के बारे में, उसका मेरिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फ़ी, उसका जॉब स्कोप और टॉप के यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी हैं जौन सी आपको बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की डिग्री ऑफर करती हैं। आज की जो वीडियो बिलखसूस उसमें ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में पढ़ाए जाने वाले जौन से सब्जेक्ट्स हैं उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले हम सरसरी सा जायज़ा ले लेते हैं बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो ये वो कोर्स होता है स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट को नॉलेज देता है। किस चीज़ का नॉलेज देता है? ऑपरेशन थिएटर रूम्स। मतलब कि देखिए आप, ये वो स्टडी है। तो डियर स्टूडेंट, जब कभी भी किसी पेशेंट का ऑपरेट किया जाता है वो सिर्फ एक सर्जन का काम नहीं होता, सर्जन से पहले बहुत ज़्यादा काम होते हैं। अब उसमें देखिए जो मेन ओटी रूम होता है, मीन्स ऑपरेशन थिएटर जो रूम होता है उसको कवर करना, उसके जितने वहाँ आलात इस्तेमाल होने हैं एक ऑपरेशन के लिए, उनके बारे में मुकम्मल आगाही और उनको हैंडल करना, उनको टैकल करना, वो प्रोवाइड करना, वो तमाम का तमाम जो काम होता है वो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का जो स्टूडेंट्स होता है या जिसने ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का इल्म हासिल किया होता है तो उस शख्स का काम होता है। मीन्स जो ओटी रूम में काम कर रहा होता है मेन उसका काम होता है। और उसके बाद सेकंड वर्क जो आ जाता है वो आ जाता है माहिर बेहोशी। मतलब कि वो लोग एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स कि जिन्होंने मरीज़ को बेहोश करना होता है ऑपरेशन से लेके, ऑपरेशन से पहले लेकर और उसके बाद जब तक ऑपरेशन कंटिन्यू रहना है ऑपरेशन के बाद तक, ठीक है ना। और उसके बाद तीसरा वर्क आ जाता है वो जो एमबीबीएस स्पेशलिस्ट होता है जिसने आके ऑपरेट करना होता है। अब मेन जो वर्किंग होती है उसकी वो एक ऑपरेशन थिएटर को हैंडल करने का होता है। तो उसको मीन्स ऑपरेशन थिएटर को हैंडल करना है कंप्लीटली तौर पर जब तक एक दूसरा पेशेंट का, एक मरीज़ का ऑपरेट नहीं हो जाता। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, अब एक ऑपरेशन थिएटर में जब एक मरीज़ को ले जाया जाता है वहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, वहाँ जितने भी आलात होते हैं उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज। देखें, इंसान की जान खतरे में पड़ सकती है, कोई चीज़ भी मतलब कि दाएं से बाएं अगर हो जाए। अब एक ऑपरेट कंटिन्यू है, उस वक्त जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसके बारे में कंप्लीटली जो आगाही है वो इस डिग्री में हासिल की जाती है। अब देखें डियर, इससे पहले ये चंद साल के डिप्लोमे होते थे, 6 माह का, साल का, 2 साल का, लेकिन ये पिछले चंद सालों से HEC की तरफ से अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम में एक बढ़ता हुआ जौन सा प्रोग्राम है वो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की बाकायदा इसकी एक सेपरेट डिग्री दी जाती है। ये 4 साल की डिग्री होती है डियर स्टूडेंट्स। हम अगर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए डियर स्टूडेंट्स आपकी जो तालीमी काबिलियत है वो FSC मेडिकल होना ज़रूरी है। मीन्स इंटरमीडिएट में आपने फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट आपके पढ़े होने ज़रूरी हों। मिनिमम जो आपके मार्क्स हैं वो 50% होने चाहिए, आप एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर हम इसके मेरिट की डिग्री स्टूडेंट्स बात करें तो पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेजेस में जो मेरिट होता है इस डिग्री का, क्योंकि वहाँ चंद सीट्स होती हैं, मुख्तलिफ सीट्स होती हैं, 70% से लेके 80% तक उनका पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट होता है। अब पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए 70 to 80% आपके मार्क्स मैट्रिक और इंटर में होने ज़रूरी हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का, मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस का मुख्तलिफ क्राइटेरिया होता है। बास क्या काम करते हैं कि जस्ट इंटर के मार्क्स के बिहार पर
एडमिशन दे देते हैं। बाज़ मेडिकल यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेजेस का क्या क्राइटेरिया होता है, वहाँ का एंट्री टेस्ट पास करना पड़ता है और उसके बाद मैट्रिक की कुछ वेटेज और उसके बाद इंटरमीडिएट की ज़्यादा वेटेज को वो शामिल कर लेते होते हैं। बाज़ मेडिकल कॉलेजेस का ये क्राइटेरिया वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वेटेज को शामिल करते हैं, जिसमें तकरीबन को 10% वो मैट्रिक के मार्क्स ले लेते हैं और उसके बाद बाकी इंटरमीडिएट के होते हैं। तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में डियर स्टूडेंट्स आपके 50 to 70% मार्क्स होने ज़रूरी हैं, 50% से अबव होने ज़रूरी हैं, तो आपका प्राइवेट सेक्टर में आसानी से एडमिशन हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स हम इसकी अगर दौरानिया की बात करें तो BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की जो डिग्री है ये बेटे 4 साल की डिग्री और इसके 8 सेमेस्टर होते हैं। हर सेमेस्टर का जो दौरानिया है वो 6 माह होता है। अगर हम इसके फ़ी पैकेजेस की बात करें तो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में अराउंड अबाउट 2 लाख के आप ये डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, और अब प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में इसका जो फ़ी पैकेजेस बन जाते हैं 5 लाख तक बन जाते हैं। मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम मैक्सिमम टू मिनिमम 5 लाख के राउंड अबाउट आपका पैकेज प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में या मेडिकल कॉलेजेस में बन सकता है। और ये स्टूडेंट्स ये वेरी करता है उस यूनी के लिहाज से, उस मेडिकल कॉलेजेस के लिहाज से। अगर वो रैंकिंग में बहुत टॉप पे जा रहा है तो सारी बात उस लिहाज से उसकी फ़ी भी ज़्यादा होगी, या वो एरिया के लिहाज से भी डिपेंड करता है। डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। हम पहले सेमेस्टर की बात करें तो पहले सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट, जिसमें सबसे पहले फंक्शनल इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी और उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, ये पहले सब्जेक्ट में पहले सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स। सेकंड सेमेस्टर की बात करें जिसमें सबसे पहले है बायोकेमिस्ट्री 2, एक सब्जेक्ट इसमें ये बायोकेमिस्ट्री 2, उसके बाद जनरल पैथोलॉजी, अप्लाइड फिजियोलॉजी, उसके बाद है कम्युनिकेशन एंड स्किल राइटिंग और नेक्स्ट है पाकिस्तान स्टडी। तीसरे सेमेस्टर की अगर बात करें तो ये स्टूडेंट्स इसमें सिस्टमैटिक्स, पैथोलॉजी, उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ इमरजेंसी मेडिकल केयर, उसके बाद जनरल फार्माकोलॉजी, उसके बाद है इंट्रोडक्शन एनाटॉमी, उसके बाद है टेक्निकल राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, इंट्रोडक्शन टू एनेस्थीसिया एंड टेक्निक्स। अगर फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट इसमें सबसे पहले है फार्माकोलॉजी फॉर सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट, उसके बाद है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और तीसरे नंबर पे है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइजेशन और उसके बाद है एनेस्थीसिया इक्विपमेंट, उसके बाद है एडवांस एनाटॉमी, नेक्स्ट नंबर पे है क्लिनिकल फिजियोलॉजी। ये फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम फिफ्थ सेमेस्टर की बात करें तो बेटे फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट जिसमें सबसे पहले है जनरल सर्जरी और उसके बाद है जनरल मेडिसिन, उसके बाद है मेडिकल इक्विपमेंट हैंडलिंग, नेक्स्ट है इन्फेक्शन कंट्रोल और उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू एनेस्थीसिया एंड टेक्निक्स, नेक्स्ट है बायोस्टैटिक्स। और सिक्स्थ सेमेस्टर में छठे सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले जो सब्जेक्ट हैं उसमें सबसे पहले है पेशेंट केयर, मेडिकल सर्जिकल स्किल, नेक्स्ट है ऑपरेशन रूम डिज़ाइन एंड इन्वायरमेंट, नेक्स्ट है बेसिक नर्सिंग स्किल, नेक्स्ट सब्जेक्ट है ऑपरेशन रूम टेक्निक्स, नेक्स्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी और उसके बाद है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। ये सिक्स्थ सेमेस्टर में छठे सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स हैं। और सातवें सेमेस्टर की बात करें उसमें डियर स्टूडेंट सबसे पहले है मेडिकल एथिक्स, क्लिनिकल एंड ऑपरेटिव सर्जरी, नेक्स्ट है जेनिटोरिनरी सर्जरी और उसके बाद पेडियाट्रिक सर्जरी, नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी और उसके बाद है प्रैक्टिस इन ओटी टेक्नोलॉजी 1 मीन्स ओटी ऑपरेशन थिएटर। और आठवें सेमेस्टर की अगर हम बात करें उसमें सबसे पहले रिसर्च प्रोजेक्ट और उसके बाद है ऑप्थाल्मिक सर्जरी, नेक्स्ट है ऑर्थोपेडिक सर्जरी और उसके बाद है प्रैक्टिस इन ओटी टेक्नोलॉजी 2 मीन्स ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में जो उसकी प्रैक्टिस की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आज की जो हम वीडियो में जिसमें बात की कि बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे आठवें सेमेस्टर में, मीन्स सब्जेक्ट्स कम्प्लीटली यही पढ़ाए जाते हैं। अब बाज़ यूनिवर्सिटीज़ का ये क्राइटेरिया होता है सब्जेक्ट्स मीन्स जो आप इधर पहले सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं मे बी वो इधर थर्ड सेमेस्टर में शामिल हों, थर्ड सेमेस्टर के फोर्थ में शामिल हो, मीन्स वो सब्जेक्ट की शफलिंग करते रहते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स
यही पढ़ाए जाते हैं BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में। और डियर स्टूडेंट्स, BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल करने के बाद 17 स्केल पे आपको इसकी जॉब ऑफर होती है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, दोनों सेक्टर की मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ इस डिग्री को ऑफर करते हैं। और अलाइड हेल्थ साइंसेस में ये बढ़ता हुआ एक प्रोग्राम है। BS 17 स्केल पे इसकी जॉब ऑफर होती है। अगर प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए, पब्लिक सेक्टर में 40,000 से लेकर 60,000 तक आपका स्टार्टिंग पैकेज होता है। और प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो वो आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। आप मिनिमम मतलब कि स्टार्टिंग पैकेज 20,000 से लेकर 30,000 तक आपका स्टार्टिंग पैकेज होता है। उसके बाद आपके एक्सपीरियंस, आपके तजुर्बे और उस हॉस्पिटल्स को और उस एरिया को मद्देनजर रखते हुए आपका जो पैकेज है उसी तरह बढ़ता चलता जाता है। आप अपने तजुर्बे के साथ साथ जो तकरीबन 50, 60, 70,000 से अबव भी अर्निंग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की जो वीडियो थी वो BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स पर थी और उसका हम सरसरी सामने बेसिक जायज़ा भी लिया और उसके बाद सब्जेक्ट्स की हमने बात की। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप बच्चों के लिए नहायत मुफीद साबित हुई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।